बांग्लादेश में हिंसा भड़की। हिंसा भड़कने के बाद वहां पर अब तक बहुत कुछ हो चुका है। नई सरकार आ गई, नई सरकार में नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए, लेकिन अब जो वहां पर हो रहा है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने की मुहिम में अब रूस भी जुड़ चुका है और यकीन मानिए ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति उसके पिछले 20 सालों में सबसे बदतर लेवल पर पहुंच चुकी है। रूस $630 मिलियन ब्याज मांग रहा है बांग्लादेश से, और इतना ही नहीं, इसके लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन भी है। 1 हफ्ते में चुकाइए वरना आपके खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई रूस कर सकता है। यानी कि बांग्लादेश की धज्जियां सिर्फ भारत अकेले नहीं उड़ा रहा, बल्कि भारत का असली दोस्त आज फिर से सामने आ गया। जो भारत का असली दोस्त है रूस, आज उसने फिर से जो है वो भारत के पक्ष में, और जहां पर पूरी दुनिया गाल बजा रही ना, देखो देखो क्या हो गया बांग्लादेश में, वहाँ के हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घर लूटे जा रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, तोड़फोड़ करी जा रही है, वहाँ पूरी दुनिया खाली गाल बजाती रह गई। रूस ने भारत से भी कर्रा एक्शन लिया है। भारत ने तो समय दे दिया, चलो भाई 2 महीने 3 महीने के अंदर जो है अपना बिजली का बिल आप चुकाओ, हालांकि प्राइवेट कंपनीज ने किया, बट स्टिल भारत ने कोई भी ऐसा अब तक कड़क कदम एक भी नहीं उठाया है। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के ट्वीट के अलावा ना सरकार ने कुछ किया, ना साहब ने, किसी ने कुछ भी ऐसा तगड़ा किया हो तो आप सब बता दें, नहीं किया है। बड़ी प्यार से पुचकार के समझाया कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम आपकी डीजल पाइपलाइन रोक देंगे, तो बहुत वो चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो नरमी बरती गई है। जैसा पाकिस्तान के प्रति करते हैं वो तक भी हमको नहीं देखने को मिला बांग्लादेश के मामले में। लेकिन रूस ने 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है, मात्र 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतनी बड़ी राशि, जो कि सिर्फ ब्याज है, जो कि मूलधन है ही नहीं, उसको चुकाने की बात कर दी। इससे पूरा का पूरा बांग्लादेश की जो सरकार है, जो ये मोहम्मद यूनुस और इनकी कंपनी है, तबीयत खराब हो गई। आज 1 हफ्ते के अंदर हम कहाँ से लाए पैसे, लेकिन नहीं दोगे तो बहुत भारी नुकसान भी झेलना पड़ेगा। बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने की मुहिम में अब रूस भी जुड़ चुका है और यकीन मानिए ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति उसके पिछले 20 सालों में सबसे बदतर लेवल पर पहुंच चुकी है। खजाना बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। इनकी कमाई का जो सबसे बड़ा साधन है, इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कि कपड़ा बनाने का उद्योग, वो सबसे बदतर हालत में है। इसी वजह से जो बांग्लादेश की कमाई का साधन है वो बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, और ये बात अब 100% तय हो चुकी है कि बांग्लादेश एक भयानक आर्थिक संकट में फंसने जा रहा है। लेकिन शायद ये अब से 1-1.5 साल के बाद होती तबाही, लेकिन भारत और रूस की तरफ से 2 ऐसे कदम उठाए गए हैं कि अब ये कुछ महीनों के अंदर ही होगी। हो सकता है कि इस साल के अंत से पहले भी हो जाए, और इसके पीछे हैं भारत और रूस के 2 फैसले। हाल ही में भारतीय बिजली कंपनियों ने साफ कह दिया है बांग्लादेश को कि उधार की जिंदगी बहुत हुई। जब आपको भारत पसंद नहीं तो भारत का उधार की पसंद है। दूसरी तरफ अब रूस ने ऐसा कदम उठा लिया है जो बांग्लादेश के लिए और भी घातक है। दरअसल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट आई है कि रूस ने बांग्लादेश से अपना कर्ज वापस मांगा है, करीबन $630 मिलियन। और आपको बता दूं ये कर्ज नहीं है, बांग्लादेश ने जो कर्ज लिया है उसका ब्याज है। रूस $630 मिलियन ब्याज मांग रहा है बांग्लादेश से, और इतना ही नहीं, इसके लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन भी है। 1 हफ्ते में चुकाइए वरना आपके खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई रूस कर सकता है। यानी कि दरअसल रूस इनके देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने को तैयार था, इसके लिए फंड भी दे रहा था, लेकिन बांग्लादेश की जो नई कट्टरपंथी सरकार है वो कुछ विदेशी ताकतों के संपर्क में है। इसीलिए रूस को लेकर फेक न्यूज फैलाई जाने लगी। रूस बांग्लादेश को लूट रहा है, रूस जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है बांग्लादेश में उससे रूस को फायदा है, हमें नुकसान है। यहां तक कहा गया कि पुरानी जो सरकार थी शेख हसीना की, वो रूस को बांग्लादेश बेच रही थी, अच्छा नहीं होगा। और आपको बता दो रूस की इस धमकी से बांग्लादेश की सरकार डरी हुई है। कहा जा रहा है कि ये कहीं से कर्ज लेकर रूस का पैसा चुकाने की कोशिश करेंगे। और इससे हमें क्या पता लगता है, हमें यह पता चलता है कि बांग्लादेश इस समय कैश क्रंच का सामना कर रहा है, इनका खजाना खाली हो चुका। बांग्लादेश में हिंसा भड़की। हिंसा भड़कने के बाद वहां पर अब तक बहुत कुछ हो चुका है। नई सरकार आ गई, नई सरकार में नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए, लेकिन अब जो वहां पर हो रहा है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश अपने ही पैर पर
कुल्हाड़ी मार रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने रविवार को कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के साथ दस्तखत किए गए एमओयू की समीक्षा कर सकती है। अगर उन्हें देश के लिए लाभकारी नहीं माना जाता है तो इन एमओयू को रद्द किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये बांग्लादेश सरकार का खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। नई रेलवे सेवा का एमओयू यहां पर साइन हुआ। चटगांव और कोलकाता के बीच नई बस सेवा, इसके अलावा गेदे, दरसाना और हल्दीबाड़ी चिल्हाड़ी के बीच दलगांव तक मालगाड़ी सेवाओं की शुरुआत की जानी थी। सिराजगंज में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो यानी कि आईसीडी का भी निर्माण है। इसके अलावा भारतीय ग्रिड के जरिए नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात है, उसको लेकर भी एमओयू साइन हुआ था। गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर चर्चा के लिए संयुक्त तकनीकी समिति का गठन भी होना यहाँ पर है। ये पूछे जाने पर कि 5 अगस्त को पद से हटाए जाने के बाद भारत भाग गई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, क्या प्रत्यर्पित उनको किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि सरकार जरूरत पड़ने पर उनके प्रत्यर्पण की मांग करेगी। इसके अलावा अंतरिम सरकार का रुख कई बार बदला और इससे पहले बांग्लादेश की नई सरकार ने कहा था कि बांग्लादेश चाहता है कि हसीना को उनके खिलाफ दर्ज मामलों के लिए भारत को सौंप दिया जाए, क्योंकि उनका रेड पासपोर्ट पहले ही रद्द हो चुका है। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदू समुदाय लगातार निशाने पर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से अब एक और तुगलकी फरमान जारी किया गया है। इसके मुताबिक अजान के समय में बांग्लादेश के हिंदू अब पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे। अजान और नमाज के वक्त हिंदू समुदाय के लोगों पर भजन सुनने और लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध होगा। इसे लेकर अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने फरमान जारी किया है। बांग्लादेश मानव अधिकारों की बात करने वाला कोई नहीं। जो लोग भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों को खतरे में बताते हैं और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों को प्रोपेगेंडा कहते हैं, उन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि दोहरे मापदंड क्या होते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2017 में जब पश्चिम बंगाल में दुर्गा विसर्जन उसी दिन होना था जिस दिन मुहर्रम का जुलूस निकलना था। उस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने ये फैसला किया था कि पहले मुहर्रम का जुलूस निकलेगा और बाद में अब से भी कम रह सकती है। और बहुत सारे हिंदू अब नवरात्रों में दुर्गा पांडाल लगाने से भी वहां डर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां हिंदुओं और गैर मुसलमानों पर कई तरह की पाबंदियां हैं। जैसे मालदीव में हिंदू मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, सऊदी अरब में हिंदुओं के दाह संस्कार की इजाजत नहीं, अल्बानिया में मुस्लिम महिलाओं की गैर मुस्लिम पुरुषों से शादी नहीं हो सकती, अफगानिस्तान में हिंदू महिलाओं के लिए भी शरिया हिजाब और बुर्का पहनना अनिवार्य है। और एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 17 मुस्लिम साथियों, रूस ने उस तरह की जो है वो गर्मी दिखाई है, रूस ने उस तरह की धमकी दी है बांग्लादेश को जो शायद हमको दिल्ली की तरफ से भी नहीं देखने को मिली, वो हमको मॉस्को की तरफ से देखने को मिल चुकी है। हमने देखा दिल्ली ने थोड़ा सा नरम तरीका बरता, हालांकि चलो उसके कई सारे कारण होते हैं, माना कि हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन पड़ोसी तो पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान के प्रति तो हमेशा सख्त व्यवहार रखते हैं। चलो उसके अलग अलग कारण डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, उस पर हम नहीं जाते, बट मॉस्को ने असलियत में वो किया है जो भारतीय सरकार को शायद करना चाहिए था। जिस तरीके से मॉस्को ने मात्र 1 हफ्ते की डेडलाइन दी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा जो ब्याज चुका हो, मूलधन की तो अभी बात होगी, वो तो बैठ के होगा, पहले हमारा ब्याज हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर चाहिए। और इतनी जो है वो रूस के खिलाफ इतनी बैशिंग हुई, इतना सब कुछ हुआ रूस के खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं। पूरी दुनिया जहाँ पर एक तरफ सिर्फ गाल बजाती रहेगी कि देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में माइनॉरिटी की संख्या हो रहा है, लेकिन रूस ने जो है वो कहीं ना कहीं से उसकी जो है वो बदला लेने का काम जो है वो करके दिखाया। अभी भी आप देखो, शेख हसीना की जब तक सरकार थी तो इंडिया बहुत इफेक्टिवली इन्वॉल्व था, रूस भी बहुत इफेक्टिवली इन्वॉल्व था बांग्लादेश के अंदर। इनके जो है एनर्जी क्राइसिस के पीछे बहुत उन्होंने मदद की है, और भारत ने तो इतनी मदद की है, क्या बताएं, जी खोल के, जिसकी वजह से ये लोग इनको इतनी इनकी इकॉनमी ऊपर जाती नजर आई। इनको जो टेक्सटाइल के सेक्टर में इतनी मदद मिली, इसमें इंडियन कंपनी इनको बिजली सप्लाई करे, इंडियन कंपनी इनके माल खरीदे, सबसे बड़ी इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादातर इंडियन है, इनके जो रॉ मटेरियल खरीदने वाले हैं इंडियन है, सप्लाई जो इनको इनका माल इंपोर्ट करते हैं इंडियन है। तो इंडिया के दम पे बहुत मोटा पैसा छापा बांग्लादेश ने, और फिर इंडिया के प्रति हेट, हिंदू के प्रति हेट, सबके प्रति हेट जो है वो हमको खुल के सामने आई नजर आई। अभी भी आप देखो कि अजान के टाइम पे पूजा पाठ नहीं करने देंगे, ये सब चीज़ें जो है वो साफ तौर पर इनकी कट्टरपंथी सोच को दर्शाती है। अब रूस ने यदि इस तरीके के और कान मरोड़ना चालू किया, क्योंकि अभी भी बहुत अच्छे खासे कर्जे में है बांग्लादेश रूस के,
रूस ने और कानून चालू किया, तब क्या होगा, ये बड़ा सोचने वाला सवाल है।